अंधेरी रात थी। बादलों ने चांद को ढक रखा था और गली में फैली खामोशी में केवल हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। एक शख्स अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए गली में तेज कदमों से बढ़ रहा था। उसकी हरकतें बता रही थीं कि वह किसी से भाग रहा है या किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह मुड़ा, किसी की परछाई उसके सामने आ गई। उसकी आंखें चौंधिया गईं, उसके मुंह से धीमी चीख निकली और फिर चारों ओर खामोशी पसर गई। उस गली में एक अजीब सी रहस्यमयी और भयावह ऊर्जा महसूस की जा सकती थी। लोगों ने अफवाहें सुननी शुरू कर दी थीं कि वहां कुछ अजीब हो रहा है, पर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। कुछ समय बाद शहर के सबसे बड़े उद्योगपति मोहन कपूर की बेटी नेहा अचानक गायब हो जाती है। नेहा का लापता होना शहर में कोहराम मचा देता है। उसका आखिरी सुराग उसी सुनसान गली से मिला था जहां उसकी एक चूड़ी पड़ी थी। नेहा की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने अपने इकलौती बेटी के लिए दुआएं मांगते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस केस की गंभीरता को देखते हुए इसे पुलिस विभाग के सबसे तेज तर्रार अधिकारी इंस्पेक्टर आदित्य को सौंप दिया गया। आदित्य पहले से कई मुश्किल केस सुलझा चुका था और वह इसे भी जल्द सुलझाने का भरोसा देता है। इंस्पेक्टर आदित्य जैसे ही गली का निरीक्षण करने पहुंचता है, उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है। वह गली अंधेरी, सुनसान और खामोशी से भरी थी। गली में जाकर उसे खून से सना हुआ एक स्कार्फ मिलता है जो नेहा का था। आदित्य को एहसास होता है कि यह मामला केवल एक साधारण अपहरण नहीं है, कुछ और गहरा और खतरनाक यहां छुपा हुआ है। आदित्य गली के चारों ओर पड़ताल शुरू करता है। गली के आसपास की इमारतों से लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगता। यह गली हमेशा से ही रहस्यमयी मानी जाती थी। आसपास के लोग इसे मौत की गली कहते थे और रात में इस गली में जाने से कतराते थे। जांच में आगे बढ़ते हुए आदित्य को पता चलता है कि नेहा का लापता होना कोई पहला मामला नहीं था। पिछले 5 सालों में इसी गली से 3 और लड़कियां गायब हुई हैं, जिनमें से कोई भी आज तक नहीं मिली। यह बात आदित्य को झकझोर देती है। वह सोच में पड़ जाता है कि क्या इन घटनाओं का एक दूसरे से कोई संबंध है और क्या नेहा भी उन्हीं लड़कियों की तरह खो जाएगी। आदित्य अब उस गली में ज्यादा समय बिताने लगता है। वह आसपास के लोगों की हरकतों पर भी नजर रखता है। जांच के दौरान उसे एक स्थानीय वृद्ध से मुलाकात होती है जो उस गली के बारे में कई बातें जानता है। वह आदित्य को बताता है कि उसने उस रात नेहा को किसी अजनबी के साथ गली में जाते हुए देखा था। हालांकि उसके पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वह इस बात पर अड़ा हुआ है कि वह सच कह रहा है। उस बूढ़े व्यक्ति की बातों पर यकीन करना मुश्किल था, पर आदित्य को इसमें एक सुराग नजर आने लगा था। अगले कुछ दिनों तक आदित्य उस व्यक्ति से और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वृद्ध कहता है कि वह अजनबी हमेशा रात के अंधेरे में ही आता है और गली के कोने पर थोड़ी देर के लिए रुकता है। उसने कई बार उस शख्स को देखा है, परंतु उसके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पाया। आदित्य को अब शक होने लगता है कि कहीं यह अजनबी नेहा के गायब होने में शामिल तो नहीं है। वह अजनबी के बारे में और जानने के लिए स्थानीय लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन हर कोई उस अजनबी के बारे में कुछ भी बताने से बचता है। यह और भी रहस्यमय बन जाता है क्योंकि लगता है कि सभी किसी डर से चुप हैं। जांच के दौरान आदित्य को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। नेहा का एक करीबी दोस्त रोहन उसके परिवार का एक पुराने दुश्मन का बेटा है। यह दुश्मनी व्यापार के एक मामले में पैदा हुई थी, जब रोहन के पिता का व्यवसाय नेहा के पिता से प्रतिस्पर्धा में हार गया था। रोहन और नेहा की दोस्ती ने कई बार दोनों परिवारों के बीच तनाव पैदा किया था, लेकिन नेहा का लापता होना इस दुश्मनी का कारण हो सकता है। यह सोचकर आदित्य को हैरानी होती है। आदित्य को अब शक होने लगता है कि रोहन ने नेहा के साथ कुछ किया हो सकता है। वह रोहन से पूछताछ करने का निर्णय लेता है। जब आदित्य उससे बात करता है तो रोहन बताता है कि उसने नेहा के गायब होने के समय उसे नहीं देखा था और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आदित्य को यह बात संदिग्ध लगती है और वह रोहन पर कड़ी नजर रखता है।
दिन बीतते जा रहे थे और नेहा की तलाश में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा था। आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि यह केस उसकी जिंदगी का सबसे कठिन केस बन चुका था। एक रात जब वह उस गली में अकेला खड़ा था, उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह उन आवाजों का पीछा करता है और एक पुराने खंडहर में पहुंच जाता है। यह खंडहर शहर के बाहर जंगल के किनारे स्थित था और वहां जाना मना था। खंडहर के भीतर जाते ही आदित्य को कुछ धुंधले संकेत मिलते हैं। उसे वहां नेहा का एक पायल मिलता है, जिसे देखकर उसका दिल दहल जाता है। यह इस बात का सबूत था कि नेहा को यहां कैद किया गया है, या कम से कम उसे यहां लाया गया था। आदित्य अपने इर्द गिर्द देखता है और आगे बढ़ता है। जैसे ही वह खंडहर के अंदर के कमरों में कदम रखता है, एक परछाई उसके सामने आ खड़ी होती है। ये वही अजनबी था जिसके बारे में वृद्ध ने उसे बताया था। दोनों के बीच एक लंबी और खतरनाक लड़ाई होती है। आदित्य किसी तरह उस अजनबी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। अजनबी के पकड़ में आते ही वह एक सनसनीखेज राज खोलता है। वह बताता है कि उसने ही नेहा को किडनैप किया है और उसके इस अपराध में रोहन भी शामिल है। रोहन ने अपने पिता की दुश्मनी को पूरा करने के लिए यह साजिश रची थी। उसने नेहा का विश्वास जीतकर उसे धोखा दिया और इस खंडहर में लाकर बंद कर दिया। आदित्य तुरंत नेहा को ढूंढकर बाहर निकालता है। नेहा भयभीत थी, लेकिन सुरक्षित थी। पुलिस रोहन को भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह नेहा को बचा लिया जाता है और आदित्य का केस सुलझता है। नेहा के सुरक्षित लौटने के बाद शहर में खुशियों का माहौल था। आदित्य के साहसिक कार्य को सब सलाम करते हैं। नेहा और उसका परिवार अब इस बुरे सपने को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आदित्य के लिए यह केस उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत बन गया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।